आपको अतिक्रमण पे कार्रवाई करनी है। जब चूंकि आप 3 दिन से लगातार नगर परिषद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो सिर्फ एक दिखावा है। लेडीज ही क्यों, आदमी भी तो शौचालय में जाओ, आदमी गए घूम के साथ। सर आदमी तो एडजस्ट कर सकता है पर लेडीज एडजस्ट नहीं कर सकती चीज को। कि नगर परिषद को गिराओ वो इन मुख कबड़ की खानी पड़ेगी। यो भाईजान का चक्रा मार करके और की जहाँ गरीबा का ऊपर लाठी चला करके कहीं भी पान धमका करके रवाना हटाने लग रहे हैं। चिरावा में खुल गया सबसे बड़ा टाइल्स हब आरडी स्टोन गैलरी। अपने सपनों के घर व ऑफिस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ मिलेंगे आपको सबसे बेहतरीन और यूनिक स्काइप टाइल्स, सैनिटरी, किचन सिंक, स्टेप रेजर, इसके साथ ही टाइल केमिकल, ग्रेनाइट स्लैब। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिड़ावा। नमस्कार जी, मैं नितेश और देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू मुख्यालय जिला कलेक्टर स्थित है। पूछवा का कारण है कि कुछ नौजवान अपने साथ खड़े हैं जहाँ झुंझुनू के अंदर पिछले 2-3 दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। बिन लेके थोड़ा सा असंतोष की भावना के अंदर है और साथ ही साथ एक इंदिरा नगर के अंदर नाला निर्माण है की भी कोई बात उनके सामने आ रही है। तो क्या मामला है, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। राम राम, आपने परिचय दो जी, मैं योगेश कटारिया, डीवाईएफआई जिला महासचिव। क्या मामला चल रहा है, क्या मामला लेके क्या अपन जानना है? मामलो साहब यो है कि इंदिरा नगर कॉलोनी है शहर की, सौ पोस्ट कॉलोनी है। करबला मैदान और इंदिरा नगर का जो बीच की जो रोड है, दीपू गमाई जी की रोड, जहाँ चौड़ी रोड है, वो रोड के ऊपर एक नाला को निर्माण कर रही है नगर परिषद। नगर परिषद क्या कर रही है कि वो नाला बना रही है रोड बाउंड्री के अंदर, जबकि 20 फीट जगह पीछे पड़ी हुई है, जिसके अंदर शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने चबूतरे और वो उनका क्या बोलते हैं खुर्रे बना रखे हैं, और उन खुर्रों और चबूतरों के नीचे पहले से नगर परिषद का नाला बना हुआ है। तो हमारी डीवाईएफआई की मांग ये थी कि जो नाला पहले से बना हुआ है उस नाले को ही रखा जाए, और बीच रोड बाउंड्री के अंदर आप नाला बना के प्रभावशाली लोगों को अतिक्रमण है उन्हें भुगतान ना करो जाए। क्योंकि भाई अगर आपको अतिक्रमण पे कार्रवाई करनी है, जब चूंकि आप 3 दिन से लगातार नगर परिषद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो सिर्फ एक दिखावा है। दिखावा इस प्रकार से है कि भाई आप एक नॉर्मल रोड पे आए, ज्यादातर लोग कौन है, रेडी पटरी वाले लोग हैं, अस्थायी ठेले वाले लोग हैं, तो वो लोग डेली 200, 300, 500 रुपये मजदूरी करके लेके जाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। अगर आप उनके ठेले और पटरी उठा के नगर परिषद के अंदर जब्त करोगे, उस कार्रवाई पे आप अगर अपनी नगर परिषद अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये अमान्य करते हैं नगर परिषद का। नहीं, नगर परिषद तो अतिक्रमण हटाने को थाने के लग रहे पर जो अतिक्रमण कर रखे हैं वो सही थोड़ी है जी। अतिक्रमण है ही नहीं। अतिक्रमण जिन लोगों का है ना, उन लोगों को अतिक्रमण को अभी तक नगर परिषद ने टच तक नहीं किया है, टच भी नहीं किया। हम आपको 1 नंबर रोड पे चलिए, आप ताल में चलिए, आप मंडावा मोड़ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने अतिक्रमण इन लोगों ने हटाए हैं। एक सिंगल अस्थायी रूप से वो ठेला पटरी लगा के अपने परिवार का पेट पालते हैं सर, वो अतिक्रमी नहीं है। नहीं, 1 नंबर रोड की जो बात करी तो कुछ है कि बिल्डिंग भी अपन देखें जो रोड के ऊपर आ रही है, निश्चित तो रूप से बिन क्यों को हटा रही नगर जी, इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि नगर परिषद को उनसे मोटा पैसा मिलता है सर। सरकार वही है। नगर 1 नंबर रोड पे जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ना, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान खड़े किए हुए हैं, सरकार तो वही है। सरकार को वही लोग चलाने वाले हैं। जो लोग जो सरकार चलाते हैं, जो रूलिंग पार्टियों के लोग हैं, उनके अतिक्रमण को आप टच करोगे, आपको यहाँ रहना नहीं है क्या? नहीं, साथ के साथ नगर पालिका भेदभावपूर्ण अतिक्रमण हटा रही है या देखा जाओ। एक चीज की बात करा आप काफी दिनों से जाए 1 नंबर रोड पर जाए नगर परिषद का जस्ट सामने कुछ दुकानें लगी हैं, अस्थायी रूप से दुकानें लग रही हैं। वह काल जब अतिक्रमण की कार्रवाई चली तो नगर परिषद बनने हटाने की कोशिश कर रही, जबकि नगर परिषद का मेन गेट का बनने लगी तो आज तक दिखे ही नहीं कि वो नगर परिषद में। मैं वही कह रहा हूँ, आप अस्थायी दुकानों की आपने जो बात करी है ना, अस्थायी वो रेडी वाले लोग हैं, वो व्हाइट लाइन के पीछे अपनी रेडियन लगा के व्यापार करते हैं। नगर परिषद के सामने बड़े बड़े प्रतिष्ठान है सर, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोगों की दुकान है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो लोग, वही लोग आयुक्त को यहाँ लेके आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे लोग। आप जाके देख लेना कितने कितने बड़े लोगों के प्रतिष्ठान है, कार्रवाई नहीं करेंगे लोग। आपको ये खाना पूर्ति करनी है कि हमने कार्रवाई की ली, नगर परिषद आयुक्त अभी नया नया आया है और ये कह रहा है कि नहीं जी मैं तो क्रांति और शहर को बदल के रख दूंगा। सर आप रेडी पटरी वालों को पेट पे लात मार के शहर को बदलना नहीं कहते हैं, आप भूखे मारने का काम कर रहे हो लोगों को।
नहीं काल अतिक्रमण की जो हटायो जा रही हो वाई पट्टी तक अतिक्रमण हटायो तो बहुत जगह है कि सिचुएशन भी है कि गरीब लोग हाथ भी जोड़ रहे हैं प्रशासन का गए कि मैं न टाइम दे 2 दिन को, जबकि प्रशासन को कहनो कि 5 दिन को टाइम पहले ही दे चुके हो। तो बार बार ये अतिक्रमण हटायो भी जाए, पाँच छवि दोबारा हो जाए कि वही की सिचुएशन क्यों होगा? अरे सिचुएशन इसलिए आती है कि आपका तरीका व्यवस्थित नहीं है। नगर परिषद का जो तरीका है वो व्यवस्थित है ही नहीं। आप इनको स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस दीजिए, आप इनकी जगह चिन्हित कीजिए, आप कहिए इनको कि यहाँ बैठ के भाई देख शहर के नागरिक हैं, शहर के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं सर, इनको रोजगार देने का काम हमारी सरकारों का है। इनको रोजगार देना पड़ेगा आपको, भूखे थोड़ी मरेंगे ये लोग, भूखे नहीं मर सकते आप। मेरा नाम जुनैद कुरैशी DYFI नगर अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ 21 तारीख ने हमने ज्ञापन दिया था सार्वजनिक शौचालय के ऊपर। नगर परिषद ने हमको 24 तारीख का टाइम दिया था कि सार्वजनिक शौचालय चालू किया जाएगा, उसके अंदर साफ सफाई की जाएगी। कौन सी जगह को सार्वजनिक शौचालय की बात हो रही यह है भूत बावड़ी, अपने वार्ड नंबर 58 मेतानी बावड़ी नाम है। बड़की एक टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ उसके आगे नाके एक मंदिर है। तो आप ये सपोज करके देख लो कि आदमी तो मतलब फ्रेश होने के लिए कहीं पे भी चल सकता है, वहाँ पे लेडीज कैसे जाएगी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो उसके लिए सार्वजनिक शौचालय बनाया गया, पर कारण ये है कि वहाँ पे है? लेडीज ही क्यों, आदमी भी तो शौचालय में जाओ, आदमी गए घूम के साथ। सर आदमी तो एडजस्ट कर सकता है पर लेडीज एडजस्ट नहीं कर सकती इस चीज़ को। तो उस सार्वजनिक शौचालय को नगर परिषद ने बंद कर दिया। अब हमने मांग रखी कि सार्वजनिक शौचालय को चालू किया जाए, पर नगर परिषद ने हमको 24 तारीख का टाइम दिया। 24 तारीख के बाद में हमें कुछ भी नहीं दिया, कोई नहीं। सर हमने मतलब करते लगातार बार बार ज्ञापन दे रहे हो नगर परिषद ने, भी तारीख सुनवाई को नहीं रही, तो आगे को कदम क्या होगा? मैं तो ये कहना चाहूँ नगर परिषद ने अगर मारो व्यापन लोगे हमारे ऊपर सही करोगे तो ठीक है, तो साफ, नहीं तो मैं तो जितनी संख्या का मायने घेराव करा नगर परिषद के ऊपर भी सर बढ़िया घेराव करा जाएगा। और आयुक्त को ये चिताया जा रहा है कि हमारे व्यापन के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, हमें कोई दूसरी पार्टी की तरह ये मत समझे हम व्यापन देके जाते हैं आपने कार्रवाई नहीं की गई। हमारे अगर सर व्यापन के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की ना, तो नगर परिषद को सर ये चेतावनी दी जाती है कि नगर परिषद के ऊपर घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखो साहब, बात ये है कि कोई भी अठे प्रोग्राम हुए, कोई भी और अदर पार्टियां प्रोग्राम हुए, जब अठे अति भीड़ हो जाए कि निमाड़ को नहीं है भी टेम आ देखनी चाहिए कि अतिक्रमण हो रहे हो क्या, और अतिक्रमण हुआ क्या चीज है कि रोड के ऊपर ये प्रशासन वाला काम करने लग रहे हैं कि रोड के ऊपर जो भी अतिक्रमण है वो भी के ऊपर ये काम सारी करना है। बातचीत तो आपा करी, अब तक ज्ञापन देना आ जाए होता ना, क्या आश्वासन मिले और कितने दिन को अल्टीमेटम देंगे? रोड के ऊपर जकी चल रही है ना अतिक्रमण बिना हटा रहे, तो बी के ऊपर अतिक्रमण है ही कौन? झुंझुनू जिला में रोड के ऊपर कोई अतिक्रमण कौन है? बी के ऊपर काम करना है। दूसरी मैं आज ज्ञापन ये बात को दियो है कि जकी इंदिरा नगर के ऊपर जो नालों काटे जा रहे भी नाला के ऊपर ब्यों पहली 2 साल पहली जब मैं ये ब्यों पहली कोई आयुक्त हो भी आयुक्त ने चेतायो हो बड़े नाला में बंद करा दियो, बी के ऊपर लिखित में भी हो मारकर और जकी में तान दे देंगा। बी के ऊपर बात हुई कि भाई बिन स्टे लगा दियो, बी के ऊपर कोई नाला नूला कम बनाए। तो मैं आगे यही है कि जल्द से जल्द अगर ये बात पर कार्यवाही नहीं करी, ये प्रशासन चेत्यो नहीं, तो ये नगर परिषद को घेराव हो इन मुख कबड़ की खानी पड़ेगी। यो भाईजान का चक्रा मार करके और इजा गरीबा का ऊपर लाठी चला करके कहीं भी पान धमका करके मान हटान लाग रहे हैं, वो काम को नहीं होने देंगा। अन साफ तौर पर बता देना चाहो अतिक्रमण है भी के ऊपर काम करो, गरीब आदमी ऊपर ठेस मत पहुंचाओ, नहीं तारो घेराव करता मन टाइम को लगो। और ये माना को समझ रहे हैं, ये और पार्टियां की तरह समझ रहे हैं कि ये आके ज्ञापन देके जा रहे हैं, नाका चना चबा देंगा। ये बात ने पहला थाला आयुक्त साहब ने पूछ लियो और ते भी बात ने चेत लियो कि मैं डटनिया को नहीं काम करके डटिया करा। बात यह है सारी बातचीत आप अणु करी है, जड नगर पालिका कालसू अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्टार्ट करी है, तो बटे खड़े ने खड़े विरोध भी है इन लोगों को है, विरोध भी वाजिब है कि जो हाथ रेडी लगानी डली कमा के डली खानी आदमी बनने परेशान न करे जा, और जो कई सालों पक्को अतिक्रमण कर रखे है बिना हटाने की कोशिश करें। नगर पालिका जो कार्रवाई कर रही है अभी के बारे में तारीख है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला कोई नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।